तेजस्वी यादव की ताजपोशी, जल्द बनेंगे राजद के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने की वजह से पार्टी के संचालन और नियमित कामकाज पर असर पड़ रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव को जल्द ही कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव पहले की तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। नीतीश का दुलारा खलनायक, सिगरेट पीते हुए रीलबाजी। जेल में बंद बिहार के जेडीयू विधायक अनंत सिंह का अस्पताल में सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए रील तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती ने कहा कि नायक नहीं खलनायक है तू, सुशासन को धुएं में उड़ाता अनंत सिंह, नीतीश जी का दुलारा खलनायक अस्पताल में सिगरेट पीते हुए रीलबाजी कर रहा है। कांग्रेस विधायक के बेटे पर हमला, आईसीयू में भर्ती। कुछ दिन पहले भाजपा नेता से हुआ था विवाद। उत्तराखंड के कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे सौरभ राज पर अज्ञात नकाबपोश अपराधियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। मामला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर का है। विधायक पुत्र सौरभ की हालत चिंताजनक है और वो आईसीयू में है। खबरों के अनुसार कुछ दिन पहले सौरभ का भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के साथ विवाद भी हुआ था। आपको बता दें कि विधायक पुत्र सौरभ इलाके से कांग्रेस के पार्षद भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने कांग्रेस नेतृत्व से दलितों को उनका हक देने की मांग की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब कांग्रेस में जाट सिखों की तुलना में दलित सिखों की कम भागीदारी मिलने पर असंतोष जाहिर किया है। चन्नी ने प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष जैसे पदों पर दलित नेताओं की नियुक्ति नहीं होने पर आलोचना की है। पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने शिकायती अंदाज में कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करने के समय दलित नेताओं को दरकिनार कर दिया जाता है। राजस्थान कांग्रेस में महेंद्रजीत सिंह मालवीय की वापसी की औपचारिक तैयारी, होगा कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस में घर वापसी के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। पार्टी हाईकमान से मंजूरी मिलने के बाद अब मालवीय औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। इसके लिए वे बांसवाड़ा में बड़े आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने डोटासरा से भी समय मांगा है। मीडिया से बातचीत में महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि बांसवाड़ा में बड़ा आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने दावा किया कि उनके साथ कांग्रेस छोड़ने वाले तमाम नेता और कार्यकर्ता भाजपा छोड़कर वापस कांग्रेस में आ जाएंगे। पूर्व विधायक का कथावाचकों पर विवादित बयान, जूते की माला पहनाकर घुमाने की कही बात। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा सीट से पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने कहा है कि कथावाचकों को जूते की माला पहनाकर घुमाया जाए। उन्होंने कहा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य को अंधाचार्य बताया और उनकी मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की। पूर्व विधायक आरडी प्रजापति रविवार को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के महासम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एक बाबा लाली लगाकर कहता है 25 साल की लड़कियां कथाओं में जाकर अपनी जवानी उतार कर आती हैं। मैं चाहता हूं कि संतोष वर्मा को आईएएस की कुर्सी से हटा दिया जाए, लेकिन पहले कथावाचकों को जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए जो व्यासपीठ से ऐसा बोलते हैं। मुलायम के बेटे प्रतीक पत्नी अपर्णा को देंगे तलाक। समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी पत्नी अपर्णा यादव की तस्वीर पोस्ट करके लिखा है कि मैं जल्द से जल्द इस मतलबी औरत को तलाक देने जा रहा हूं। उसने मेरे पारिवारिक रिश्ते खराब कर दिए। वो बस मशहूर और प्रभावशाली बनना चाहती है। अभी मेरी मानसिक हालत बहुत खराब है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ही फिक्र है। मैंने इतनी बुरी आत्मा कभी नहीं देखी और मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने उससे शादी की। भाजपा नेता ने अखिलेश यादव को बताया मुगल वंश का अंतिम शासक।
भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला और उन्हें मुगल काल का आखिरी शासक बताया। उन्होंने कहा कि अब वो वापस सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे। पूर्व विधायक संगीत सोम मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने 45 साल की महिला ममता विश्वकर्मा के परिजनों से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी और लेफ्ट को हराया। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी ने नंदीग्राम में एक जरूरी सहकारी समिति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चा को करारी शिकस्त दी है। अहमदाबाद ग्राम पंचायत के तहत अहमदाबाद समबाय कृषि उन्नयन समिति लिमिटेड में हुए इस चुनाव में टीएमसी ने सभी 12 सीटों पर जीत हासिल की। बता दें कि यहां पर 12 सीटों के लिए चुनाव हो रहे थे। तृणमूल कांग्रेस के लिए यह जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि यह इलाका नंदीग्राम यानी कि पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का गृह क्षेत्र है। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुवेंदु अधिकारी ने इसी सीट पर सीएम ममता बनर्जी को हराया था। टीएमसी की इस जीत को अब ममता बनर्जी के बढ़ते जनाधार का संकेत माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कोच्चि में कांग्रेस की महापंचायत में शामिल हुए राहुल गांधी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को कोच्चि में आयोजित होने वाले महापंचायत में शामिल हुए, जिसका आयोजन केरल में स्थानीय निकायों के लिए चुने गए कांग्रेस प्रतिनिधियों को सम्मानित करने के लिए किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि केपीसीसी ने किया था। कोच्चि के मरीन ड्राइव में आयोजित इस महापंचायत में वैसे कांग्रेस के 15,000 से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हुए, जो पिछले पंचायत चुनाव में जीतकर अलग अलग इलाकों से पंचायत प्रतिनिधि बने हैं।